So let's see this question. In a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of a diameter of a ring. The wheel now rotate with an angular velocity. देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं दैट इज सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन को एक बार डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है ना। लेट्स से अपने पास एक डिस्क है, ये डिस्क का रिंग है, क्या है, रिंग है ना। अब ये जो रिंग है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या किया है, सॉरी, हाँ, सेकंड केस में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इस रिंग को दोबारा लिया हुआ है और इस रिंग के ऊपर उन्होंने क्या किया है, अपोजिट एंड पे दो मासेस को रख दिया है। कितनी दूरी पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मास को रख दिया है और एक मास यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, एक ए एम इसका मास था, रेडियस आर था। अब यहाँ से आर दूरी पे और यहाँ से भी आर दूरी पे उन्होंने एक स्मॉल मास एम और एम ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो इसकी वजह से टॉर्क, जो इसकी वजह से टॉर्क आएगा दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा ऑलरेडी। और ये तो इसकी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क जीरो है इस एक्सिस के अबाउट। तो नेट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इनिशियली वो घूम रहा था किससे, ओमेगा से, है ना। इनिशियली घूम रहा था ओमेगा से, फाइनली घूम रहा था ओमेगा डैश से। ओमेगा डैश अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो I1 दैट इज सिंपली m r स्क्वायर ओमेगा एंड फाइनली m प्लस 2m r स्क्वायर ओमेगा डैश। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सॉरी, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जो आंसर आएगा अपना आएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। तो यहाँ से जो हमारी ओमेगा डैश निकल के आएगी दैट विल बी कैपिटल M ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। M omega upon M plus 2m. C will be the right answer for this question. Thank you so much.